क्या क्वेश्चन था बेटा? फिर से देख लो। एक बॉल किसी हाइट से फ्रीली फॉल करता है। फ्रीली फॉल करने का मतलब है उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगता है टी। सो बोलेंगे उस टी टाइम में इसने ट्रेवल किया एच। तो क्वेश्चन ये है कि T/3 टाइम के बाद वो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा। बेटा अगर कोई पार्टिकल फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए अगर टी टाइम में वो एच ट्रेवल करता है तो T/2 टाइम में वो h/4 ट्रेवल करता है। यू रिमेम्बर ये वाला टेक्निक मैंने आपको बताया था। T/3 टाइम में इट विल ट्रेवल h/9। कैसे आ रहा है ये बताए। देखो फ्री फॉल में क्या होता है, h इक्वल टू 1/2 GT²। तो टी टाइम में अगर उसने ट्रेवल किया है तो बोलेंगे h ट्रेवल किया है इन टाइम t। अगर T/2 में h डैश ट्रेवल किया है then h dash would be equal to 1/2 g into T/2 का स्क्वायर। It will become 1/2 GT²/4। सो h dash आपके पास आएगा 1/2 GT² की जगह h dash आ जाएगा h/4। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने भी आपको पूछा था। h/2 के बाद कितना होगा, तो h माइनस h/4 था। इसी तरह से अगर h डैश ट्रेवल किया है इन T/3 it would be 1/2 g into T/3²। so 1/2 GT²/9 it is equal to 1/2 GT² की जगह लिख देंगे h/9। तो ये चीज वेरीफाई हो गई। इसी तरह से अगर T/4 टाइम दिया होता, T टाइम में h, T/2 में h/4, अगर T/4 टाइम होता तो h/16 होना था डिस्टेंस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है बताएं। मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपने पूछा। एक क्वेश्चन आपको ये दिया था कि कल समझा दिया वैसे मैंने, फिर से देख लो। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने किसी एंगल पे लॉन्च किया, एक बॉल को किसी एंगल पे लॉन्च किया या किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक एंगल पे लॉन्च किया। तो यहां से हमने इसको लॉन्च किया है, यहां से हमने इसको वेलोसिटी दी है ऐसे, बट ये ऐसे थोड़ी ना चलता जाएगा, ये ऐसे होगा इसका। यहां पहुंचा, लेकिन जब हमने यहां से एक बॉल को लॉन्च किया उसी टाइम हमने यहां से भी एक बॉल को लॉन्च कर दिया, एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है, एक बॉल को यहां से ऊपर फेंका, ये भी ऐसे जा रहा है और ये दोनों बॉल यहां जाके इनका कोलिजन हो गया है। द टू बॉल्स कोलाइड हेयर। दोनों बॉल यहां कोलाइड करके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बॉल यहां सेम टाइम पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन तो पता चल गया ना क्या है। डायग्राम समझ में आ रही है। एक बॉल को यहां से हमने लॉन्च किया, एक ऑब्जेक्ट को यहां से लॉन्च किया किसी एंगल पे, ये वाला एंगल दिया था शायद आपको 30 डिग्री, और दूसरे बॉल को यहां से लॉन्च किया सीधा ऊपर उसी टाइम। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप। तो आपको ये बताना है कि इस बॉल को अगर v वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया है और इस बॉल को v0 लिखा था शायद इधर, इसको v0 से लॉन्च किया है और इस बॉल को अगर हमने v वेलोसिटी से लॉन्च किया है, तो जब ये अगर ये कोलाइड कर देते हैं तो v डिवाइडेड बाय v0 जो है वो कितना होगा। दिस वाज द क्वेश्चन। सिंपली देखो बेटा क्या है, ये जो बॉल है जो ये तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि ये तो सीधा ही जा रहा है ना, ये बॉल तो सीधा ही जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ ही है।
जब ये दोनों बॉल यहां स्ट्राइक किए, इसने भी एच ट्रेवल किया, इसने भी वर्टिकली एच ही ट्रेवल किया है, तो क्या होगा, इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी। तभी तो हम बोलेंगे ना, देखो सेम टाइम पे लॉन्च किया और सेम टाइम पे एच हाइट तक पहुंचे, सेम टाइम पे दोनों की वर्टिकल हाइट एच है, इसका मतलब देयर वर्टिकल वेलोसिटीज आर सेम, देयर वर्टिकल वेलोसिटीज आर सेम, क्योंकि दोनों के लिए y सेम है। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x y हैं, तो x हो गया r/2, y हो गया h, और इसके कोऑर्डिनेट्स ये तो यहीं से है, इसका भी तो y कोऑर्डिनेट क्या है, h ही है। तो इसने भी x एक्सिस के अलोंग तो कुछ भी ट्रेवल नहीं किया है, लेकिन ये y एक्सिस के अलोंग h ट्रेवल किया है, देयर वर्टिकल वेलोसिटीज आर सेम। तो ये अगर v0 है, यहाँ थीटा बन रहा है, तो इधर कंपोनेंट होगा v0 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू, ये तो है ही वर्टिकल, इट इज इक्वल टू v। इट मीन्स v0 cos 30 होता है √3/2 इक्वल टू v। तो v0 को उधर ले जाओ, √3/2 इक्वल टू v/v0। ठीक है, या ऐसे समझो, एक चीज और बताता हूं। लेट अस अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जांपल। सपोज ये एक टॉवर है, इस टॉवर से एक बॉल को हॉरिजेंटली फेंका है, बॉल को हॉरिजेंटली फेंका है, यहां से हॉरिजेंटली थ्रो करने का मतलब है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम्स, ऐसे, बट द बॉल विल गो लाइक दिस, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हमने तो हॉरिजेंटली फेंका ना, तो बॉल ऐसे गया है। ठीक है, ये ग्राउंड एज्यूम कर लो आप, या थोड़ा ग्रीन बना देते हैं हम ग्राउंड। द बॉल हैज गॉन लाइक दिस। अब क्वेश्चन सुनो, एक जिस टाइम पे यहां से हमने एक बॉल फेंका हाइट से, उसी टाइम पे ग्राउंड से भी एक बॉल फेंक दिया, ग्राउंड से भी एक बॉल फेंक दिया, एंड नाउ दिस बॉल जो ग्राउंड से फेंका है वो इस तरीके से गया और यहां टकराया। ठीक है, यहां पर इन दोनों का कोलिजन हुआ, दोनों बॉल्स का कोलिजन कहां पर हुआ, दोनों बॉल्स का कोलिजन यहां हुआ। ठीक है, ब्लू वाला यहां पहुंचा और उसी टाइम रेड वाला भी यहां पहुंचा है, दोनों बॉल्स यहां सेम टाइम पे पहुंचे, सेम टाइम पे लॉन्च किया था, सेम टाइम पे दोनों बॉल्स यहां पहुंच गए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो ये बताओ इनकी वेलोसिटीज की रेशियो क्या होगी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। इसको हमने मान लो v से फेंका, इसको हमने फेंका v0 से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ थीटा वर्टिकल के साथ था, इसलिए हमने ऊपर कॉस कंपोनेंट ले लिया। आपने क्या करना है बेटा, देखो एक चीज समझो, ये बॉल ऊपर से आया है, इधर पहुंचा, ये बॉल यहां नीचे से लॉन्च किया, ये भी, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है। दोनों बॉल्स का एक्स सेम है कि वाई सेम है? देखो अगर उनका कोलिजन होगा, या तो एक्स सेम होगा या वाई सेम होगा। सोचो, एक्स सेम है कि वाई सेम है? यहाँ यहाँ अगर आप देखो, ये वाला डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, इस बॉल ने हॉरिजॉन्टली इतना ट्रेवल किया है और इस बॉल ने भी हॉरिजॉन्टली इतना ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब इन दिस सिचुएशन दोनों बॉल्स की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। ठीक है, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम थी, यहाँ दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फॉर बोथ बॉल्स एक्स इज सेम, for both objects, for both balls the horizontal distance is same.
therefore their horizontal velocities are same. यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी सेम थी तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज v0 cos थीटा। सिंपली याद रखो बेटा कोलिजन के लिए क्या कंडीशन हो गई इसके बेसिस पे। फॉर कोलिजन दोनों बॉल्स को आप ज्वाइन करो, एक लाइन बनाओ दोनों बॉल्स को ज्वाइन करने के लिए। इनिशियली अगर आप पहले केस में लाइन ड्रॉ करते हो, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा थिक करके बता रहा हूं आपको लाइन। पहले केस में लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वो लाइन है जो दोनों बॉल्स को ज्वाइन करके बनाई। इस लाइन के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम होंगी। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम होंगी। मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या है, ये इधर से और इधर से यही। समझ में आ रहा है? दोबारा देखो, द velocities perpendicular to the line joining the objects should be same. तो अगर थीटा इधर है तो v cos थीटा आ गया, अगर थीटा इधर होता तो हम इसी को v0 sin थीटा बोलते हैं, राइट। फिर सेम सिचुएशन यहां अप्लाई करो, मैं लिख देता हूं उसके बाद। इन दोनों बॉल्स को ज्वाइन करो बेटा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करो, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ दोनों को ज्वाइन करने के लिए। यू विल मेक द लाइन लाइक दिस, ये बन गई। इनके इस लाइन के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो बराबर होंगे। तो इस सिचुएशन में इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन से वेक्टर्स बनाओगे, परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। सोचो, परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस, एक तो बनाओगे ये और दूसरा ये दोनों सेम है तो इसका तो है ही v और इसका क्या है v0 cos थीटा। ठीक है, आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, द वेलोसिटीज perpendicular to the line joining the objects should be same. बताओ कोई डाउट है? देन क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, डाउटफुल है कि फॉर ए बॉडी फॉर ए गिवन वेलोसिटी ए प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। अगर उनका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 है, if t1 and t2 are the time of flight in the two cases, then t1 और t2 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेंज की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगा। देखो बेटा, रेंज होती है u² sin 2 theta divided by g. This is the range of a projectile. ठीक है, कोई डाउट? कौन से दो एंगल्स के लिए रेंज बराबर होती है? रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हुए, मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हमने प्रूव किया था थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज जो है वो बराबर होती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर एक का टाइम ऑफ, एक केस में मतलब जब एंगल थीटा है तब टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, जब एंगल 90 माइनस थीटा है तब टाइम ऑफ फ्लाइट है t2। तो देखो t1 कितना होगा 2u sin थीटा अपॉन g और t2 कितना होगा 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g, बिकॉज एक के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा है।
and you know this sine 90 minus theta is cos theta, so we have T2 equal to 2u cos theta upon g. T1 कितना है 2u sin theta upon g. Now what is T1 into T2? T1 into T2 पहले फाइंड करते हैं. 2u sin theta upon g, 2u cos theta upon g. ठीक है बेटा. कैन वी राइट 2, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, u स्क्वायर, या एक बार मैं चलो शॉर्टकट अवॉइड करता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g इंटू जी. ये g इंटू जी तो g स्क्वायर ही है. फर्दर बेटा इसको आगे करोगे क्या आप, देखो ये लिख पाओगे 2 बाई जी अलग रख लो, ये 2 और ये g, मैंने g स्क्वायर जानबूझ के नहीं लिखा, सो दैट आप यहाँ क्या लिख लो, ये u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट विल बी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी u स्क्वायर भी तो है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. समझ में आ गया? बोलो कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ये 2 और 2 बाई जी अलग रखा, ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आर के बराबर है, तो आपका आंसर बन गया 2 बाई जी इंटू आर. सो आपका क्या फाइनली आंसर है, T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है, 2 और g तो कांस्टेंट है, देयरफॉर T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के. ठीक है जी, बताओ. Question number 20 है, body projected at an angle 45 degree with the horizontal has range of 16 मीटर. बेटा जब भी देखो हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, थीटा 45 डिग्री है और आपको पता है थीटा 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाय g होती है, एंड दिस इज गिवन 16 किलोमीटर. It explodes into two parts of equal masses at the highest point. ऐसे गया होगा ये, अगर इसकी ट्रेजेक्टरी की बात करें, यहाँ से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे जाते जाते ये मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे ये 2 फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, एक्सप्लोड हो गया, 2 फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये 2 बन गए, 1 2. एक तो नीचे गिर पड़ा, यहीं से नीचे गिर पड़ा एक, वन ऑफ देम फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे एक तो यहीं से नीचे गिर पड़ा, तो आपको बताना है कि दूसरा जो है ये कितनी दूर जाएगा, यही क्वेश्चन है. वन ऑफ द पार्ट फॉल्स डाउनवर्ड at the point of explosion, at what distance from the point of throw the other ball will fall. समझ में आया? मतलब इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज थी, मैक्सिमम रेंज जो दी थी वो 32 थी, मतलब अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो इट वुड हैव लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी, ऑलमोस्ट ऐसी ट्रेजेक्टरी होनी थी. अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो ऐसा होना था, देखो यहां आता, बट एक्सप्लोजन होने की वजह से इसने ये पूछा है कि एक्सप्लोजन होने के कारण यहां से कितनी दूर गिरेगा ये वाला फ्रैगमेंट, जो एक फ्रैगमेंट तो नीचे गिर पड़ा, दूसरा फ्रैगमेंट आगे पहुंच गया,
बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे मोमेंटम कंजर्वेशन पे होते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो बराबर है। थिंक अबाउट ए सिचुएशन जस्ट बिफोर द कोलिजन, जब ये बॉल यहाँ पर है, अभी कोलाइड हुआ नहीं है, अभी जस्ट होने वाला है, सपोज करो, ठीक है, जस्ट बिफोर द कोलिजन द बॉल, लाइक ऐसे बॉल पड़ा है, कोलाइड होने वाला है, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो टोटल मास है दैट इज 2m, सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन। बेटा जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, थीटा 45 पे रखा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये होगा तो इसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, बड़े वाले की, जस्ट बिफोर कोलिजन, इसका जो मास था ये 2m है और इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है दैट इज u cos 45। एट द हाईएस्ट पॉइंट एक ही वेलोसिटी होती है दैट इज u बाय u cos थीटा, तो u बाय √2 हो जाएगा। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन इसका जो मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू m 2m इंटू u बाय √2। कहां से आए, सोचो, ये कहां से आया, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन एक बॉल जो नीचे गिरा उसकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो उसका मास m, वेलोसिटी 0। अगर दूसरा बॉल v वेलोसिटी से गया तो दूसरे बॉल की वेलोसिटी v हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि दूसरा बॉल तो फ्रीली फॉल किया। अब जब फ्री फॉल होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। इससे क्या होगा बेटा, ये आपके पास m और m कैंसिल हो गया, पता चल रहा है, m और m जब कैंसिल हो जाएगा तो ये v आपके पास रहेगा 2u बाय √2। इसका मतलब ये बॉल या v डैश हमने इसको बोला है अगर, तो v डैश किस वेलोसिटी से आगे गया, 2u बाय √2। नाउ थिंक अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल यहां से लेके अगर ये यहां कहीं गिरा है, सपोज इफ इट हैज फॉलन लाइक, उसके बाद ऐसे आया होगा, ऐसे कहीं गिरा है, तो आपको ये बताना है कि यहां से यहां कितना है। पहले आप ये देखो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज होती है u इंटू टी। सो अगर ये डिस्टेंस है r डैश, मैं इसको r डैश बोल लूँ, r डैश कितना होगा, u इंटू टी, u की जगह डाल दोगे v डैश इंटू टी लिख दो, नहीं तो v डैश की जगह डालोगे 2u बाय √2 और t कितना, रूट ऑफ 2h बाई जी, क्योंकि ये हाइट तो h ही है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड है, दोनों मिक्स है इसमें, ठीक है। h का एक्सप्रेशन क्या है, h के वैल्यू क्या डाल दोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, 45 दिया हुआ है, ये r डैश आ जाएगा। और ये है आपके पास ना r बाय 2, जो एक्चुअल रेंज है ये उसका हाफ है, तो अगर रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपका x है दैट वुड बी r बाय 2 प्लस r डैश। r बाय 2 कितना होगा, 1 बाय 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इनफैक्ट r बाय 2 तो दिया है, ये इसी को हाफ कर दो और इसमें ये वाली वैल्यू डाल देना, थीटा को 45 लेके, तो आपके पास ये टोटल डिस्टेंस आएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल दोनों मिक्स है, मैं अभी हॉरिजॉन्टल का भी बताऊंगा आपको, फिर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तब तक हम इसको सेव करके रखते हैं। फिर हम बात कर रहे थे बेटा, मोमेंटम की बात कर रहे थे, अभी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो आपका एक और क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। इनफैक्ट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की नहीं, हम आज बात करते हैं अभी टोटल एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। बेटा जो टोटल एनर्जी होती है प्रोजेक्टाइल की, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल is equal to the sum of its काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे।
काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड करोगे टोटल बनेगी, ये एज्यूम करो y एक्सिस, ये एज्यूम कर लो x एक्सिस। तो अगर हम किसी ओरिजिन से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे oblique projectile will go like this। ठीक है, अगर इसको हम u वेलोसिटी से यहां से लॉन्च करते हैं, मान लो ये पॉइंट O है और ये हाईएस्ट पॉइंट A है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी K0 will be equal to 1/2 m into u square, u से मास इसका m है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो ग्राउंड पे ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी हुई 0। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आप टोटल एनर्जी बता सकते हो। अगर मैं टोटल एनर्जी E लिखूं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे टोटल एनर्जी कितनी है? 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ m u स्क्वायर, राइट। हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया जी प्रोजेक्टाइल। आपको पता है बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, एट द हाईएस्ट पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी, अगर मैं के एच लिख लूं, दैट वुड बी 1/2 m इंटू यू कॉस थीटा स्क्वायर। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने जैसे क्वेश्चन में था, अगर दोनों काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करना है तो यू कैन से दिस काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये जो फैक्टर है बेटा, देखो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके, ये जो फैक्टर है 1/2 m u स्क्वायर, यही तो K0 है। सो KH इज इक्वल टू K0 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी आपको अगर थीटा गिवन होगा, जैसे अगर थीटा 45 है तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, बिकॉज कॉस स्क्वायर 45 1/2 होता है, थीटा ये वाला एंगल है। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ही बात कर रहा हूं बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी mgh, क्योंकि ये है आपकी हाइट h। सो हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mg इंटू h की जगह क्या आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। चल रहा है पता? इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं अगर u h से रिप्रेजेंट कर लूं, यहां से g और g कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/2 m u स्क्वायर थीटा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m u स्क्वायर थी, यहाँ 0 नहीं हुई, 1/2 m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं आपको बोलूं टोटल एनर्जी पता करो, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी पता करो, तो आपने क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है, 1/2 m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन सी कि अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ m u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। सो टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी सेम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। टोटल एनर्जी सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी बता देता हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चंस ना मिक्स होना स्टार्ट हो गया। आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था जब 2 डायमेंशनल मोशन समझाया था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो होता है
जिसे हम किसी हाइट से हॉरिजेंटली लॉन्च करते हैं। प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम सर्टेन हाइट। एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हॉरिजेंटली हम लॉन्च करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट। मान लीजिए कोई टॉवर है हमारे पास, ठीक है, इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, और हम इस टॉवर की जो हाइट है वो है बेटा h। ठीक है, हाइट ऑफ द टॉवर इज h, ये h है। कोई ऑब्जेक्ट अगर लॉन्च करेंगे, ये h है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट अगर लॉन्च करेंगे इन सच ए वे कि हम हॉरिजेंटली उसको फेंके, हम ऐसे भी फेंक सकते हैं तब भी ये प्रोजेक्टाइल ही होगा, लेकिन अगर हम ऐसे लॉन्च करें then it is called as horizontal projectile. It will go like this. इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो ट्रेजेक्ट्री देखो ऐसा होगा। ठीक है, दिस विल बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अभी काफी सारी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। हमने हॉरिजेंटली फेंका है बेटा इस ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसको हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। बट सिंस हमने हाइट से फेंका ना, इसलिए इसका जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। सो अगर हमने इसको वेलोसिटी u दी है तो वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दी हुई है। इसकी जो इक्वेशंस आपने दो देखी थी, एक तो x इक्वल टू यू इंटू टी और दूसरा y इज इक्वल टू 1/2 gt², और इनके बेसिस पे जनरल इक्वेशन जो थी y इक्वल टू, यहीं से बना लेते हैं वो इक्वेशन। t की जगह x/u लिखा, 1/2 g x²/u², दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम के बाद ये जमीन पे गिरेगा, जितने मर्जी टाइम के बाद गिरे, जब ये स्मॉल टी कैपिटल टी होगा, मान लो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 सेकेंड है सपोज, तो 10 सेकेंड पहले वो यहां था, 10 सेकेंड बाद वो यहां है, तो उसने वर्टिकली जो ट्रेवल किया है वो उतना ही ट्रेवल किया है जितना इस टॉवर की हाइट है। नीचे आया ना, कितना नीचे आया, h नीचे आया। तो आप इस सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, h इक्वल टू 1/2 gt² है, तो बेटा t² आ जाएगा 2h/g, तो t आ जाएगा √2h/g। तो हम ये बोलेंगे कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट इंडिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। किस पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी को 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसी को 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से लॉन्च किया, दे विल रीच द बॉटम एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम पे लॉन्च करेंगे, सेम लॉजिक है बेटा, वर्टिकली तो सबने बराबर ही ट्रेवल करना है, जी का इफेक्ट तो सभी के ऊपर एक जैसा है, इसलिए उनकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो सेम है। सो वर्टिकल डिस्टेंस सेम, वर्टिकल वेलोसिटी सेम, एंड दैट इज व्हाई टाइम भी बराबर ही लगेगा। अगर रेंज पता करनी है, इसे बोलते हैं रेंज। तो जो रेंज होती है इक्वेशन 1 से करते हैं, x को r पुट कर सकते हैं, जब हम स्मॉल t को कैपिटल T पुट करें तो आपके पास r आ जाएगा u इंटू कैपिटल T, दैट वुड बी u इंटू, ये मैं यूज कर रहा था वहां बीच में छोड़ दिया इसलिए क्योंकि अभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, हॉरिजेंटल रेंज आ गई। हॉरिजेंटल रेंज का यहाँ रेंज ही बोलेंगे इसको।
ये दो चीजें हैं, एक आ गया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, एक आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट तो यहाँ वही है जो टॉवर की हाइट है, लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम पता कर सकते हैं। जो वेलोसिटी होती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं बेटा। मैं एक बार इक्वेशन लिख दूं जो फाइनल आपको याद रखनी है। एक इक्वेशन आपने याद रखनी है x इक्वल टू यू टी, दूसरी इक्वेशन याद रखनी है y इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन याद रखनी है y इज इक्वल टू 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, देन फोर्थ इज t इक्वल टू 2h/g, एंड फाइनली रेंज के लिए बताया था u इंटू 2h/g। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज अ वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज का रिजल्टेंट। मतलब यहाँ पर ये देखो, अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx, ये आपके लिए बड़ा आसान है, वर्टिकल वेलोसिटी vy है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब वी हैव एन इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at विच सेज कि vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी विच इज इक्वल टू u ओनली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगी। दूसरा, इसी में vy कितना होगा, uy प्लस ay इंटू टी। बेटा जब हमने देखो हॉरिजॉन्टली फेंका था प्रोजेक्टाइल, नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो जब भी वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा उसकी इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, और ay जो है वो g के बराबर होगा। इसलिए जो इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज gt, uy जीरो है, ay की जगह g, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट है, सो इट इज इक्वल टू u स्क्वायर, vx की जगह u प्लस vy की जगह g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब अगर मैं आपसे पूछूं विद व्हाट वेलोसिटी, यहां से तो हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, कितनी वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया, हमने लॉन्च किया विद वेलोसिटी u, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी आपके सामने आ गई। बट द क्वेश्चन इज कि वो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा, इसी लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू, तो ये आपके पास ना थोड़े से फॉर्मूले हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ये थोड़े से ही फॉर्मूले हैं, बट अगर मैं इन्हीं के बेसिस पे ये पूछूं कि एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से हमने लॉन्च किया, वो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा, विद व्हाट वेलोसिटी। बाकी चीजें मैंने बोल दी, देखो यही टॉवर है, h हाइट से u वेलोसिटी से लॉन्च किया, विद व्हाट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। आपको याद होगा बेटा जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है ऐसे, तो वो ग्राउंड को हिट करती है विद v इक्वल टू √2gh, तीसरी इक्वेशन से करते हैं हम, लेकिन यहाँ फ्री फॉल नहीं है, यहाँ हमने प्रोजेक्ट किया है। तो किस वेलोसिटी से, देखो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर पुट कर दो, क्योंकि वो ग्राउंड को कब हिट करेगी, जब टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सो v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की जगह देखो ये टी है, टी स्क्वायर की जगह क्या लिख लोगे 2h/g, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल वेलोसिटी एट द ग्राउंड, या जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, इट विल बी दिस v इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कर लीजिए इतना, मैं कुछ और क्वेश्चन शेयर कर दूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, बट बिफोर दैट आई वांट कि मेरे को सारे के सारे बच्चे वो भेजे जो पहले क्वेश्चन भेजे थे।